अभी दिल्ली का आफ्ताब और श्रद्धा का मर्डर का केस सोल्व ही नहीं हुआ था, तब तक राजस्थान के भरतपुर में एक ऐसा कांड उभर के आया जो आज से 5 महीने एक आदमी की जो कि गुमशुदा हो जाता है और फिर उसका जो कि गुमशुदा होने के बाद जो उसकी बॉडी मिलती है दोस्तों, इस हालत में मिलती है कि आप उसके रूह और जो कि उसकी पूरी पीछे से सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आज की जो घटना है, यह घटना बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों आज की इस घटना में आप बहुत परेशान हो जाएंगे और सोचने भी मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने टेढ़ी बातों में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान के भरतपुर ज़िले के, और वहां पर थाना लगता है चिकसाना। थाना के पास ही एक गांव है जिसका नाम नूह है, और उसी नूह गांव में जो कि एक आदमी 29 मई 2022 को जो कि वहाँ के चिकसाना थाने में जाता है और वह रिपोर्ट लिखवाता है अपने बेटे के गुमशुदा। वह पुलिस से बोलता है कि हमारे बेटे का नाम जो कि पवन है, वह 30 साल का है, और वह जो कि कल जो कि वह दिल्ली आया हुआ, पहले वह दिल्ली रहता था और फिर वह जो कि उसकी शादी जो कि हो गई थी 15 मई 2015 को उसकी शादी हुई थी, जिससे उसकी शादी वहाँ के रीना देवी के नाम से हुई थी, और वह अच्छे से वह रह रहा था, जिसमें आज से 7 साल हो गए। उसके जो कि 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम है कनिक, जो लड़का जिसकी उम्र 6 साल है, और उसकी एक लड़की भी है जिसकी नाम कृतिका है, वह 4 साल की है। वह अपने जीवन में जब उनकी शादी हुई थी तो वह अच्छे से रहते थे, फिर जो कि और वह जो कि दिल्ली चले गए कमाने के लिए। तो वहाँ पर एक दोस्त था जो अपने दोस्त भगेंद्र के साथ वह दिल्ली में रहता था और वह अच्छे से रह रहा था। तो अचानक जब वह दिल्ली से घर आता है, आज से लगभग जो कि 10 दिन पहले वह दिल्ली से घर आया था, तो वह एकाएक न जाने क्या हो गया, कल के डेट जो कि 28 मई 2022 को वह वहाँ से घर से चला गया बिना बताए। तब से वह नहीं आ रहा, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो कि आज 4 दिन हो गया है, और 4 दिन होने के बाद भी वह कहीं नहीं मिला। तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो पुलिस इस चीज़ की तहरीर जब वह पूरी तरह से लिख लेती है, तो पुलिस जो कि इनके जो कि उसके पिता का नाम जो कि पवन के पिता का नाम हरि प्रसाद, जो कि वह जो गए थे उनका हरि प्रसाद नाम था, उन्हीं की बेटी की गुमशुदा की जो रिपोर्ट लिखा रहे थे। तो वहाँ के पुलिस वाले भी इस चीज़ को ढूंढने के लिए वहाँ पर टीम लगा देते हैं, और वह जब उसके घर आते हैं तो उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। तो वह कुछ नहीं बताते। हरि प्रसाद बस इतना है बता के रह जाते हैं कि आखिर हमारा बेटा तो गया कहाँ हुआ, क्योंकि वह बिना बताए कहीं नहीं जाता था। वह हमसे बता के जाता था जो कि, और इस मामले की जांच करने के लिए जब पुलिस कोई भी सुराग नहीं पाती है, ना किसी के थ्रू कोई जानकारी मिलती है, तो पुलिस वहां से भी चली जाती निराश होकर। और उसके जो हरि प्रसाद जो पिता होते हैं, वह हरि प्रसाद थाने में कई दिन तक चक्कर लगाते हैं। ऐसे लगभग 4 से 5 महीना बीत जाते हैं। तब वह अपनी बहू जो कि रीना देवी को वह उसके मायके छोड़ देते हैं, और कुछ दिन वह जब मायके रहती है तो मायके से फिर वहाँ रहने के बाद उसको वापस लाते हैं और वह रहने लगती है। और रहने के बाद जो कि जब उसके पिताजी लगभग कुछ दिन ऐसे वैसे वक्त गुजर जाता है, जिसमें उसका पिताजी बहुत खोजते हैं लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिलता, सोचते आज आ जाएगा। ऐसे ऐसे लगभग 5 महीने बीत गए। तब उसके पिता कहीं पर गए हुए थे, जो पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ से फिर पुलिस को तहरीर करते हैं, हमारे पिताजी हमारे जो कि हमारा बेटा वह पवन कुमार नहीं मिला, अब हम क्या करें। तो उसके जो कि वह रिपोर्ट फिर जो कि पुलिस और बढ़ा देती है। टीम बढ़ाने के बाद वह जांच पे लगा देती है, और जब यह जांच कर रही होती है तो पुलिस को भी ना उसके बस इतना पता चलता है कि उसकी बहू जो है, हो सकता है वह कुछ ना कुछ की हो, तो उसकी बहू से भी पूछा जाता है तो उसकी बहू कुछ नहीं बताती, वह रोने लगती है। फिर उसको पुलिस जो कि वहाँ से उसको छोड़ देती है, और छोड़ने के बाद जब वह चली जाती है तो फिर कुछ वक्त गुजरता है। तो एक दिन उसके पिता हरि प्रसाद कहीं बाजार में गए हुए थे, तो जब हरि प्रसाद वहाँ से आते हैं तो वह पाते हैं अपने घर जो कि 16 अक्टूबर 2022 का दिन था। उसी दिन वह जब कमरे पे आते हैं तो दरवाज़ा बाहर से जो कि कुंडी लगा हुआ था, और वह देखते हैं तो कुंडी लगा के जब कुंडी खोल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जाने के बाद जो नज़ारा देखते हैं तो वह हरि प्रसाद उसी समय दंग हो जाते हैं, और उनके आँख के सामने अंधेरा सा हो जाता है, क्योंकि वह अपने जो कि बहू को रीना देवी को अपने जो कि बेटे जो कि पवन कुमार के दोस्त भगेंद्र को वह उसके साथ जो कि एक शारीरिक संबंध बनाते हुए अवस्था में पाते हैं।
तो वह देखते ही तुरंत वहाँ से भड़क जाते हैं और वह भड़कने के बाद वह बाहर ही जाते तुरंत कुंडी लगा देते हैं और लगाने के बाद वह भागेंद्र के घर वालों को, उसके जो कि पिताजी को और उसके भाई को बुला लेते हैं फ़ोन करके। तो उसके जो भागेंद्र के भाई और जो कि पिताजी भी थे वह आते हैं और वह उसी समय भागेंद्र के पास जाते हैं और उसके पिताजी को वह धमकाने लगते, बोलते हैं अगर यार तुम यह बात बाहर करते हो, किसी से बात बताते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए जान का खतरा होगा। और वह सीधे जो कि भागेंद्र का हाथ पकड़ के उसके पिताजी वहाँ से तुरंत ले जाते हैं और उसके जो कि यह सब कुछ ना होते हुए भी उसके पिताजी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन वक्त धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं, 10 से 5 दिन। इसके बाद उसी में उसके पिताजी रीना देवी को उसके मायके भेज देते हैं और भेजने के बाद जो वह होते हैं हरिप्रसाद की 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों को वह लेकर अपने घर आते हैं और उनको लाने के बाद उनसे जो कि अपने घर की जो कि थोड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर अकेले पड़ गई थी, जैसे वह संभालने उनकी बेटियां रहती हैं। फिर एक दिन क्या होता है, लगभग 22 अक्टूबर को जो कि यह मामला जो कि जब उसके कमरे में जाते हैं, पवन कुमार के कमरे में उसकी एक बेटी जाती है बड़ी वाली, तो वहाँ पर देखती 2 रजाई पड़ी, दोनों रजाइयों में खून से लथपथ पड़ा हुआ है और वह जो कि साइड रखा हुआ था। तो वह देख के चौंक जाती है, वह तुरंत अपने पिताजी को बुलाते हैं, हरिप्रसाद को, बेटियां उनकी, और पुलिस को तुरंत वह सूचना दे देते हैं। और पुलिस जब आती है तो इस चीज़ की वहाँ से देखती हुआ भी हैरान रह जाती है कि आखिर इतना खून इस रजाई में लगा कहाँ से। तो वहाँ से पुलिस को शक तुरंत हो जाता है और यह सारी बात जो कि उसके पिताजी उसी समय पुलिस वालों से भी शेयर कर देते हैं और पुलिस वालों को जो कि भागेंद्र और जो कि रीना देवी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, उनके संबंधों के बारे में पुलिस को तुरंत विश्वास हो जाता है कि यह सब इन्हीं का करा धरा होगा, कुछ ना कुछ कांड। तो इस चीज़ के वहाँ के तुरंत उसके मायके वहाँ की पुलिस की टीम जाती है और उसके मायके से रीना देवी को उठा भी लेती है। उठाने के बाद उसको थाने लाती है और वहाँ पर हरिप्रसाद मौजूद भी होते हैं और उनके सामने जो कि भागेंद्र भी मौजूद होता है। फिर दोनों को कमरे में, रीना देवी और भागेंद्र को अलग अलग कमरे में बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद उनसे पूछा जाता है सारी बात, तो वह उस समय तो कुछ नहीं बताते, लेकिन जब उनको पुलिस टार्चर करना शुरू कर देती है तो वह ज़्यादा देर टिक भी नहीं पाते दोनों। फिर वह सच्चाई कबूलने लगते। वह बताते हैं कि जब आज से लगभग 5 महीने पहले जब एक दिन हम दोनों जो कि घर में रहते, पति पत्नी जो कि पवन कुमार और हम रहते थे, तो रहने के बाद एक दिन जब वह 28 मई को भागेंद्र को हम दिल्ली में फ़ोन कर दिए और करने के बाद जब घर आ गया तो रात में उसको हम बुलाएं और भागेंद्र अपने एक दोस्त को लेकर आया था, जो कि यह बात रीना जो कि उसी समय पुलिस से यह बात बता रही थी और वह बात जो कि अलग ही कमरे में जो कि भागेंद्र बता रहा था। तो यह बात बताने के जो कि वह कहती है, जब वह घर पे आई तो अपने दोस्त को लेकर और वह दोस्त को बाहर खड़ा कर दी और उसके बाद वह जो कि भागेंद्र हमारे कमरे में आ गया। तो हमारा पति उसी समय साइड में सो रहा था और उसी समय हम जो कि नीचे बेड के नीचे उसे संबंध बना रहे होते हैं। तभी उसी समय अचानक पवन की आँख खुल जाती है और खुलने के बाद वह नज़ारा देख के पवन भी चौंक जाता है, तुरंत हमारे जो कि गर्दन पकड़ के हमें वहाँ पर झकझोरने लगता है और वह ज़ोर ज़ोर से जो कि हमें मारने लगता है। फिर इसीलिए जो कि वह उसी समय उसकी गर्दन जो कि भागेंद्र की गर्दन पवन कुमार पकड़ लेता है और दीवार पर मारने लगता है, जिससे यह सब देख के हम डर जाते हैं। तो यह सोचते हैं कि जिस समय हमारा जो कि राज खुल जाएगा तो हमारी बहुत बदनामी होगा। तो उसी समय हम दोनों मिलकर, भागेंद्र और हम मिलकर, रीना बोलती है, दोनों मिलकर उसी समय पवन का गला जो कि पकड़ लेते हैं ज़ोर से और वहाँ पर जो कि एक साड़ी का पल्लू लेकर उसका गला दबा देते हैं, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और होने के बाद वहाँ से 500 मीटर दूर एक नहर पे ले जाकर बोरी में भरकर पवन कुमार की लाश वहाँ पर दफना देते हैं लोग। और देने के बाद वहाँ से चले आते हैं और वहाँ से आराम से रहते हैं, सोचते नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस इस चीज़ की जांच 5 महीने बाद उन लोगों के मुँह से सुन लेती है, जो कि वह वहाँ पर जाती है नहर के पास, तो वहाँ साइड में पड़ी हुई जो कि झाड़ी था, उसी झाड़ी में बोरी तो पड़ी होती है, लेकिन उसमें जो लाश थी वह सड़ चुकी होती है, जिसमें से वह 18 हड्डी बरामद की जाती है। और करने के बाद पुलिस को विश्वास हो जाता है। तो उसमें जो कि एक आधार कार्ड पड़ा था जिसमें लेमिनेशन लगा हुआ था, उसी लेमिनेशन से पहचान हो पाता है कि यह बॉडी जो कि पवन कुमार का था। तो इससे पुलिस विश्वास हो जाता है कि यह दोनों ने इन्हीं ने किया। और यह सब घटना सुनने के बाद पुलिस उन दोनों को, जो कि रीना देवी और भागेंद्र को दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और उनसे सुनने के बाद जो कि पूरी तरह से यह बयान जो कि पारित हो जाता है और उनको दोस्तों अन्य धाराएं लगाकर उनको अंदर डाल दिया जाता है दोस्तों।
और उन पे मुकदमा दायर कर दिया गया दोस्तों, उनको सज़ा के लिए भेज भी दिया गया। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या सजा आनी चाहिए और इनके जो कि चरित्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो ऐसे व्यक्ति अपने ही भला नहीं सोचते, अपने ही ऊपर विश्वासघात कर सकती हैं, ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।